नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, मैं गुलशन आप सभी का गुलशन हॉरर स्टोरी चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि ये कहानी जुड़ी है एक भूतिया पोस्टमार्टम हॉस्पिटल से, जहां रात के अंधेरे में चलती हैं परछाइयां, गलियारों में गूंजती हैं रहस्यमयी आवाजें और जहां कई बार डॉक्टर्स की आत्माएं भी जिंदा इंसानों के बीच देखी गई हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते तो जरूर हैं, डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन अब भी बहुत लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी डरावनी कहानियां बनाने की हिम्मत और मोटिवेशन देता है। तो जल्दी से चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही डरावनी रात का समय था। घड़ी ने ठीक 12 बजे का घंटा बजाया था। शहर से कुछ दूर एक पुराना पोस्टमार्टम हॉस्पिटल खंडहर की तरह खड़ा था। कभी यह जगह डॉक्टरों और नर्सों से भरी रहती थी, पर अब यहाँ सिर्फ टूटी फूटी इमारतें, जंग लगे दरवाजे और सन्नाटे से भरे गलियारे थे। कहते हैं कि यह हॉस्पिटल सालों पहले अचानक बंद कर दिया गया था। किसी को सही कारण नहीं पता था, लेकिन गांव वालों का दावा था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती थीं। कोई रात में यहाँ से गुजरता तो उसे साएं चलते दिखते, कोई फुसफुसाहट सुनाई देती और कभी कभी अंधेरे कमरों से चीखें भी सुनाई देती। हॉस्पिटल का गेट जंग से भरा हुआ था, जिस पर मोटे अक्षरों में पोस्टमार्टम हाउस लिखा था। उस लिखावट पर अब काई जम चुकी थी। अंदर घुसते ही सीलन और दवाई की मिलीजुली बदबू किसी भी इंसान का दम घोट सकती थी। टूटी हुई स्ट्रेचरों पर चमगादड़ बैठे रहते थे और हर खिड़की से धूल भरी ठंडी हवा चीखती हुई गुजरती थी। गांव के बच्चे तो दिन में भी इस हॉस्पिटल के पास से गुजरने से डरते थे। लोगों का मानना था कि इस हॉस्पिटल में मरे हुए मरीजों की आत्माएं अब भी भटकती हैं। जिनकी लाशों का यहाँ पोस्टमार्टम किया गया था, वे कभी चैन से सो नहीं पाईं। कई बुजुर्ग बताते थे कि आधी रात को सफेद कोट पहने डॉक्टर जैसे साये दिखते हैं, जो अंधेरे गलियारों में घूमते रहते हैं। कोई कहता था कि उसने एक टेबल पर लेटी हुई लाश को अचानक हिलते देखा था, जबकि कुछ का दावा था कि वे साए सीधे इंसान की आंखों में झांक कर गायब हो जाते हैं। उस रात भी जब चांद की रोशनी धुंधली थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, हॉस्पिटल की खिड़कियों से झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी। दूर से देखने पर लगता जैसे किसी ऑपरेशन थिएटर में अब भी लाइट जल रही हो। लेकिन असली सवाल था, आखिर वहां रोशनी कौन जलाता है, जबकि हॉस्पिटल में कोई बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। यही रहस्य इस हॉस्पिटल को और भी डरावना बना देता था। उस वीरान पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में अजीब सा माहौल था। बाहर ठंडी हवा पेड़ों की शाखों को हिला रही थी और भीतर सन्नाटे की चादर पसरी हुई थी। अचानक ही उस सन्नाटे को एक भारी दरवाजे के चरमराने की आवाज ने तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उस दरवाजे को धीरे धीरे धक्का दे रहा हो। हवा में दवाई और खून की मिलीजुली गंध और तेज हो गई। गांव का एक युवक, जिसका नाम अजय था, जिज्ञासा के कारण उस हॉस्पिटल की ओर चला आया। गांव में कई दिनों से बातें हो रही थीं कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। सब लोग डरते थे, लेकिन अजय को लगा कि यह सब सिर्फ अफवाह है। उसने सोचा कि अगर वह जाकर सच देख लेगा तो पूरे गांव का डर खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने हॉस्पिटल का बड़ा गेट धक्का देकर खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। गेट खुलते ही अंदर का अंधेरा और भी गहरा महसूस हुआ। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और भीतर कदम रखा। उसके कदमों की आवाज वीरान गलियारे में गूंज उठी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे आहट की हो। वह पलटा, पर पीछे सिर्फ टूटी फूटी दीवारें और धूल ही थी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट पड़ी, जैसे कोई बहुत पास से उसका नाम लेकर बुला रहा हो। अजय, अजय। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डर तो गया था, लेकिन अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए वह आगे बढ़ता रहा। वह जैसे ही पुराने ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा, वहां का टूटा हुआ बल्ब अपने आप झिलमिलाने लगा और उसी समय उसे साफ साफ लगा
कि अंदर से किसी ने टेबल पर कुछ घसीटा है। उस घसीटने की आवाज इतनी तेज थी कि अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह कांपते हुए अंदर झांकने लगा। कमरा पूरी तरह टूटा फूटा था, लेकिन टेबल पर जंग लगे औजार बिखरे हुए थे और उन्हें देखते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक जंग लगी छुरी अपने आप टेबल से उठकर फर्श पर गिर गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ साफ सुनाई दी। अब अजय को लग चुका था कि यह जगह सिर्फ वीरान नहीं, बल्कि वाकई आत्माओं का अड्डा है। अजय की सांसें तेज चलने लगी थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हॉस्पिटल उसी की धड़कन से गूंज रहा हो। ऑपरेशन थिएटर में गिरी हुई छुरी की खनक अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह खुद से कह रहा था, नहीं अजय, यह सब हवा है, पुराना मकान है, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन उसकी आंखें साफ देख चुकी थीं कि छुरी अपने आप टेबल से उठी और गिरी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी आगे डाली, उसे कमरे के कोने में हल्की सी हरकत दिखाई दी। धुंधला सा साया धीरे धीरे दीवार से अलग होकर उसकी ओर बढ़ रहा था। अजय का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन वह पीछे हटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। साया लंबा होता गया। उसकी आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा धुंधला और खाली, जैसे किसी ने चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा रख दिया हो। अजय ने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में बस एक अजीब सी घरघराती आवाज आई, मानो कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। वह आवाज कह रही थी, यहां वापस मत आना। और फिर अचानक उस साए ने जमीन पर रखे लोहे के औजारों को इतनी जोर से फेंकना शुरू कर दिया कि पूरा कमरा गूंज उठा। अजय अब और नहीं सह पाया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे में पहुंचते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब वहां सन्नाटा और गहरा अंधेरा था। तभी उसके पीछे से तेज कदमों की धमक सुनाई दी, जैसे कोई भारी शरीर लेकर दौड़ रहा हो। अजय ने हिम्मत करके पीछे देखा और उसे लगा कि उसकी आंखें बाहर निकल जाएंगी। दीवार पर वही लंबा साया तेजी से रेंगता हुआ उसके पास आ रहा था। अजय चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह बस दौड़ने लगा, गलियारे से होते हुए बाहर की ओर। मगर जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर अंधेरे में एक भयावह हंसी गूंज उठी। अब अजय समझ चुका था कि यह हॉस्पिटल सिर्फ टूटी फूटी इमारत नहीं है, बल्कि यहाँ कोई ऐसा अलौकिक शक्ति है जो बाहर से आए हर इंसान को जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहती। हॉस्पिटल की दीवारें अजय को अब और ज्यादा डराने लगी थीं। दरवाजा बंद हो चुका था और अंदर हर जगह अंधेरा पसरा था। उसकी टॉर्च बीच बीच में जलती बुझती थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी रोशनी को भी अपने कब्जे में ले लिया हो। डर और पसीने से लथपथ अजय धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसकी नजर उस पुराने ऑपरेशन थिएटर पर पड़ी, जहां एक टूटी हुई लकड़ी की टेबल पड़ी थी। टेबल पर जैसे किसी ने अभी अभी किसी को लिटाकर छोड़ा हो। उस पर ताजा खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जबकि यहां सालों से कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही ऐसा लग रहा था कि खून अभी अभी टपका है। अजय का गला सूख गया, लेकिन जिज्ञासा उसे वहीं रोककर खींच लाई। अचानक कमरे के अंदर ठंडी हवा का झोंका चला और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने देखा कि टेबल पर धीरे धीरे किसी का आकार बनने लगा। पहले हल्का धुंधला साया और फिर वह साफ होता गया। अब वहां एक मरीज लेटा था। उसका चेहरा फटा हुआ, पेट चीर कर खोला हुआ और हाथ पांव बंधे हुए। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और सीधे अजय को देख रही थीं। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके कदम जमीन से जैसे चिपक गए थे। तभी कमरे के कोने से सफेद कोट पहने एक डॉक्टर का भूत बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में खून से सनी हुई चाकू थी। वह टेबल के पास आया और उस भूतिया मरीज पर झुककर बोला, तुम्हें जिंदा बचना नहीं चाहिए था। किसी को भी इस सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर अजय समझ गया कि यह हॉस्पिटल महज छोड़ा हुआ इमारत नहीं है। यहाँ किसी समय भयानक गलत ऑपरेशन हुए थे, जिनमें मासूम लोगों को तड़प तड़प कर मारा गया था, और अब उन सब की आत्माएं यहीं बंधी हुई थीं,
मरीज की आत्मा ने अचानक चीख कर अजय से कहा, भागो, वरना तुम्हारा भी ऑपरेशन यहीं होगा। और उसी वक्त ऑपरेशन टेबल के ऊपर की लाइट अपने आप जल उठी और सैकड़ों चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। अजय ने पूरी ताकत लगाकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन उसका दिल अब तेजी से कह रहा था, यहां कुछ ऐसा राज छुपा है जो शायद दुनिया के सामने कभी नहीं आना चाहिए। हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश में अजय तेज तेज सांस ले रहा था, लेकिन चारों तरफ का अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसे ऐसा महसूस होता मानो सैकड़ों अदृश्य आंखें उसे घूर रही हों। उसके पैरों के नीचे टूटी हुई टाइलें चरमराती और हर आवाज कई गुना गूंजकर पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती। लेकिन यह गूंज अकेली नहीं थी, कभी कभी इसमें अजीब डरावनी फुसफुसाहट भी घुल जाती। अचानक हॉस्पिटल के लंबे गलियारे में ठंडी हवाओं का झोंका आया और उसी के साथ कानों को चीर देने वाली चीखें गूंजने लगीं। ये चीखें एक साथ कई दिशाओं से आ रही थीं, मानो सैकड़ों लोग एक ही समय पर दर्द में चिल्ला रहे हों। अजय ने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें उसके दिमाग में उतर चुकी थीं। वह लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे लगा जैसे गलियारे की दीवारें जीवित हो उठी हों। उन पर खून से सनी हथेलियों के निशान बनने लगे और धीरे धीरे ये हथेलियां हिलने लगीं, मानो भीतर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। अजय कांप उठा। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई और उस टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि फर्श पर छायाएं लहरों की तरह दौड़ रही थीं। इसी दौरान उसे लगा कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। पीछे मुड़ते ही उसने देखा एक औरत का भूत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा खून से लथपथ। उसने अजय की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, क्या तुम मेरी चीख सुन पा रहे हो? हम सब यहाँ कैद हैं, हमेशा के लिए। अजय का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी गलियारे के दूसरे छोर पर कई सफेद कोट पहने डॉक्टरों के साए दिखाई दिए। वे सभी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों से अंधेरी रोशनी निकल रही थी और उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, मानो वे हवा में तैर रहे हों। गलियारे में चीखें और भी तेज हो गईं। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और टूटी हुई स्ट्रेचर जोर जोर से दीवार से टकराने लगी। अजय अब समझ चुका था कि यह महज चीखें नहीं हैं, बल्कि उन सभी आत्माओं की पुकार है जो यहाँ जिंदा रहते हुए मारी गई थीं। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और गलियारे से भागते हुए सीढ़ियों की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, अचानक नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जब उसने झुककर देखा तो वहां आधा सड़ा हुआ एक हाथ उसकी एड़ी कसकर पकड़े हुए था। अजय ने चीख मारकर पैर छुड़ाया और ऊपर की ओर भागा, मगर उसका दिल अब कह रहा था, यह हॉस्पिटल चीखों का कारागार है और मैं यहां से आसानी से नहीं बच सकता। अजय ने भागते भागते सीढ़ियां चढ़ी और हाँफते हुए हॉस्पिटल की छत पर पहुंच गया। छत पर कदम रखते ही उसने गहरी सांस ली, जैसे उसे लगा हो कि अब शायद वह नीचे की डरावनी चीखों और सायों से बच गया है। लेकिन यहां भी अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था, इतना गहरा कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी असामान्य लग रही थी। हवा ठंडी थी, पर उसके साथ एक सड़न और खून की बदबू भी घुली हुई थी। छत के बीचों बीच उसे एक बड़ा सा लोहे का टेबल दिखाई दिया, जिस पर पुराने जमाने के सर्जिकल औजार रखे हुए थे। वे औजार जंग खाए हुए थे, लेकिन उन पर अब भी ताजा खून टपकता हुआ प्रतीत हो रहा था। अजय डरते डरते टेबल के पास गया और तभी अचानक उसने सुना किसी की धीमी हंसी, जो धीरे धीरे तेज होती गई और पूरे आसमान में गूंजने लगी। अजय ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि छत के चारों कोनों पर 4 सफेद कोट पहने डॉक्टरों की आत्माएं खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और हाथों में चाकू और कैंची थी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। हवा और भी ठंडी हो गई, जैसे पूरा माहौल जमे हुए बर्फ की तरह कठोर हो। अचानक अजय की नजर छत की दीवार पर गई। वहां बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, यहां की हर आत्मा इसी छत पर बलि दी गई थी। अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय टेबल पर रखे औजार अपने आप हवा में उठने लगे और उसके चारों ओर घूमने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो।
उसी दौरान छत के बीच से काले धुएं का एक घना बादल उठा और उसमें से एक औरत का भूत प्रकट हुआ। उसका चेहरा डरावना था, आंखें गहरी काली और उसके गले से लगातार कराहने की आवाज आ रही थी। उसने अजय की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें भी वही देखना होगा जो हमने सहा है। ये सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चारों ओर से डॉक्टरों की आत्माएं उसके करीब आने लगी। उनकी परछाइयां लंबी होकर उसे जकड़ने लगी। आसमान में बिजली कड़की और छत का पूरा माहौल लाल हो गया। अजय ने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। अजय, भागो! यह आवाज किसी इंसान की थी, न कि आत्मा की। उसने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली और देखा कि छत के कोने पर एक टूटी हुई सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वह पूरी ताकत से दौड़ा और उस सीढ़ी की ओर कूद पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो डॉक्टरों की आत्माएं और वह औरत का भूत उसकी ओर हाथ बढ़ाए खड़े थे। उनकी चीखें पूरे आसमान को हिला रही थीं। अजय अब जान चुका था, यह छत इस हॉस्पिटल का असली रहस्य छिपाए हुए है। यहाँ इंसानों की बलि दी जाती थी और उनकी आत्माएं यहीं कैद हो गई थीं। अजय छत से भागते हुए उस टूटी हुई सीढ़ी से नीचे उतरा, लेकिन यह सीढ़ी उसे सीधे ग्राउंड फ्लोर तक नहीं ले गई। यह रास्ता हॉस्पिटल के सबसे गहरे हिस्से में जा रहा था, तहखाना। सीढ़ियां संकरी और अंधेरी थीं, उन पर मोटी धूल और जाले जमे हुए थे। अजय धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। नीचे पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, इतनी ठंडी कि जैसे किसी बर्फीली गुफा में पहुंच गया हो। तहखाने का दरवाजा लकड़ी का था और उस पर बड़े बड़े लोहे के ताले लगे थे, मगर अजय के पास पहुंचते ही वे ताले अपने आप खुल गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर बुला रही हो। दरवाजा चरमराहट की भयानक आवाज के साथ खुला और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। अजय ने धीरे से कदम रखा और देखा, यह तहखाना किसी साधारण जगह की तरह नहीं था, बल्कि यहाँ हर तरफ लोहे के स्ट्रेचर, कांच की शीशियां, खून से सने कपड़े और पुराने रिकॉर्ड फाइलें बिखरी हुई थीं। दीवारों पर अजीब अजीब प्रतीक और मंत्र लिखे थे, मानो किसी काले तांत्रिक अनुष्ठान के निशान हों। अचानक तहखाने की गहराई से किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अजय का दिल कांप उठा। वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा। उसने देखा कि एक कोने में लोहे का बड़ा पिंजरा रखा था। उस पिंजरे के अंदर सफेद कपड़ों में कई आत्माएं बंद थीं। उनके चेहरे जल चुके थे और उनकी आंखें खून से लथपथ। वे एक साथ कराहते हुए बोली, हमें छुड़ा दो, हमें मुक्ति दिला दो। अजय का गला सूख गया। उसने पिंजरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसी समय तहखाने की लाइटें झपकने लगीं और कमरे के बीचों बीच एक लंबा काला साया खड़ा हो गया। उसका चेहरा ढका हुआ था और हाथ में बड़ा सा सर्जिकल आरी था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। वह साया धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, यह तहखाना इंसानों का नहीं, आत्माओं का घर है। यहां आने वाला कोई जीवित वापस नहीं जाता। अजय के हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन उसकी नजर पिंजरे के पास पड़ी एक पुरानी किताब पर गई। वह किताब खून से सनी हुई थी और उसके ऊपर लिखा था, मुक्ति का मंत्र। अजय समझ गया कि यही शायद उन आत्माओं को बचाने का रास्ता है, लेकिन अब समस्या यह थी कि उस किताब तक पहुंचे कैसे, क्योंकि वह काला साया उसकी और किताब के बीच खड़ा था और उसकी नीयत साफ थी, अजय को यहीं रोक देना। कमरे में ठंडी हवाएं और भी तेज हो गईं। पिंजरे में कैद आत्माएं और जोर से चिल्लाने लगीं। अजय ने पूरी हिम्मत जुटाई और उस किताब की ओर दौड़ पड़ा। तहखाने की ठंडी हवाएं अजय के चारों ओर घूम रही थीं। पिंजरे में कैद आत्माएं चीख चीख कर मदद मांग रही थीं। उनके शब्द अजय के कानों में गूंज रहे थे, मंत्र, मंत्र पढ़ो, हमें मुक्त करो। अजय ने पूरी ताकत लगाकर उस खून से सनी किताब को उठा लिया। जैसे ही उसने किताब को हाथ में लिया, तहखाने की दीवारें कांप उठीं और हवा में जली हुई मांस की दुर्गंध भर गई। वह काला साया, जिसके हाथ में सर्जिकल आरी थी, अब और भी गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो चुकी थीं। उसने जोर से चिल्लाया, उस किताब को मत खोलना, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। लेकिन अजय अब डरने वाला नहीं था।
उसने किताब के पन्ने पलटे। हर पन्ना अजीब और भयानक चित्रों से भरा हुआ था। कंकाल, तांत्रिक चिन्ह और मृत आत्माओं की परछाइयां। आखिरकार उसे वह पन्ना मिल गया जिस पर लिखा था मुक्ति का मंत्र। जैसे ही अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरा तहखाना गूंज उठा। दीवारों पर लिखे प्रतीक लाल रोशनी से चमकने लगे। पिंजरे में कैद आत्माएं जोर जोर से रोने और चीखने लगीं, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद भी झलक रही थी। काला साया बौखला गया। उसने अपनी आरी घुमाते हुए अजय पर हमला किया। अजय बाल बाल बचा और पन्ने से जोर से मंत्र पढ़ा, AUM शांति मुक्त्य। तभी पिंजरे की लोहे की सलाखें चरमराने लगीं, उनमें दरारें पड़ गईं और धीरे धीरे सलाखें टूटने लगीं। आत्माओं के शरीर से सफेद धुआं निकलकर ऊपर उठने लगा। काला साया और भी गुस्से में आ गया। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और पूरा तहखाना हिलने लगा। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, लेकिन अजय रुका नहीं। उसने पूरी ताकत से मंत्र पूरा पढ़ा। अचानक एक तेज सफेद रोशनी तहखाने में फैली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि काला साया चीख उठा और पीछे हट गया। पिंजरे में कैद आत्माएं धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन होने लगीं। उनके चेहरे अब दर्द से नहीं बल्कि सुकून से चमक रहे थे। वे जाते जाते अजय की ओर देखकर बोले, तुमने हमें मुक्त कर दिया, हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। लेकिन जैसे ही आत्माएं मुक्त हुईं, वह काला साया और भी बड़ा और भयानक हो गया। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मेरी शक्ति को कमजोर कर दिया, अब इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। अजय ने महसूस किया कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। अजय के चारों ओर पूरा तहखाना अब राख और धुएं से भर चुका था। आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन उनका दर्द और चीखें उस जगह की दीवारों में जैसे हमेशा के लिए समा गई थी। अब केवल एक अंधकारमयी साया बचा था, वह भूतिया डॉक्टर, जिसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं और हाथ में चमकती हुई सर्जिकल आरी अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। डॉक्टर ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत तो सराहनीय है, लेकिन मेरी दुनिया से कोई जीवित नहीं लौटता। तुमने मेरी आत्माओं को मुक्त किया, अब तुमसे बदला लेकर ही मैं शांत होऊंगा। अजय ने कांपते हुए भी हिम्मत जुटाई। उसके हाथ में वह खून से सनी किताब अभी भी थी। किताब के पन्नों से अब भी हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। उसे लग रहा था जैसे किताब उसे रास्ता दिखा रही हो। अचानक डॉक्टर ने अपनी आरी को घुमाकर अजय की ओर फेंका। आरी तेज हवा को चीरती हुई आई, लेकिन अजय ने समय रहते किताब आगे कर दी। किताब पर आरी लगी और एक तेज चमक हुई, जिससे डॉक्टर कुछ कदम पीछे हट गया। अजय ने सोचा, यही समय है, अगर मैंने इसे यहीं रोका नहीं तो यह फिर से और निर्दोषों को मार देगा। डॉक्टर ने अब एक और चाल चली। उसने अपने हाथ उठाए और पूरी दीवारों से काले धुएं के साए निकलने लगे। उन साइयों के हाथ पैर थे, चेहरे नहीं, बस खाली आंखें और खुले मुंह। वे अजय को पकड़ने लगे, उसे दबाने लगे। अजय का दम घुटने लगा, लेकिन तभी किताब का पन्ना अपने आप खुल गया। उसमें लिखा था, अग्नि मंत्र से नाश करो। अजय ने कांपते हुए जोर से मंत्र पढ़ा। उसके शब्दों से अचानक किताब से आग की लपटें निकलने लगीं। वह आग सायों पर गिरी और वे चीखते हुए गायब होने लगे। डॉक्टर अब पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसने चीखते हुए कहा, तुम इंसान, तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया, अब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वह बिजली की गति से अजय पर झपटा। आरी हवा में चमक रही थी। अजय ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर किताब को ऊपर उठाया और मंत्र का आखिरी शब्द चिल्लाकर बोला। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, किताब से निकली सफेद आग सीधे डॉक्टर के सीने पर लगी। डॉक्टर की चीख इतनी भयानक थी कि लगता था पूरा अस्पताल कांप रहा है। उसकी काली परछाई धीरे धीरे राख में बदलने लगी, लेकिन मरने से पहले उसकी आवाज गूंजी, ये खत्म नहीं हुआ, मेरी छाया इस अस्पताल में हमेशा रहेगी। तुमने मुझे मिटाया नहीं, बस दबाया है। और फिर वह धुएं और राख में बदलकर गायब हो गया। अजय जमीन पर गिर गया, हांफते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर यह सुकून था कि उसने आत्माओं को मुक्त किया और उस खौफनाक डॉक्टर से लड़ाई लड़ी। डॉक्टर के गायब होते ही तहखाने में गहरा सन्नाटा छा गया। टूटी फूटी मेजें, खून से सने औजार,
दीवारों पर जमी धूल और राख अब किसी कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। अजय घुटनों के बल बैठा था, उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन डॉक्टर की अंतिम आवाज उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। ये खत्म नहीं हुआ, मेरी छाया इस अस्पताल में हमेशा रहेगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर किताब बंद की और हाथ जोड़कर आत्माओं से कहा, अगर आप सबको सच में मुक्ति मिल गई है तो कृपया मुझे इस नरक से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए। अचानक तहखाने की दीवारों पर लगी पुरानी लालटेनें अपने आप जल उठीं। उनकी रोशनी ने एक संकरे दरवाजे का रास्ता दिखाया। अजय समझ गया कि यह आत्माओं का आशीर्वाद है। वह धीरे धीरे वहां से बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा ने घेर लिया। पूरा अस्पताल खामोश था, मगर गलियारों से अब भी कराहट जैसी आवाजें आ रही थीं। अजय के मन में डर और सवाल दोनों थे। क्या डॉक्टर सच में खत्म हो गया, या उसकी छाया अब भी इस जगह पर जिंदा है? वह किसी तरह अस्पताल से बाहर पहुंचा। रात का अंधेरा अभी भी छाया हुआ था, लेकिन आसमान में हल्की सफेदी झलकने लगी थी। जैसे ही पहली सुबह की किरण अस्पताल पर पड़ी, पूरी इमारत मानो कांपने लगी। टूटी खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं और फिर अस्पताल की दीवारों पर बनी परछाइयां अचानक धुएं की तरह गायब होने लगी। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जब वह पीछे मुड़ा, उसने देखा अस्पताल की सबसे ऊंची खिड़की पर वही भूतिया डॉक्टर खड़ा था। उसकी आंखें अब भी जल रही थीं और उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे कह रहे हों, मैं वापस आऊंगा। अजय सिहर उठा। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई भले ही उसने जीत ली हो, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ एक अध्याय का अंत था। असली डर तो शायद अभी शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये थी भूतिया पोस्टमार्टम हॉस्पिटल की दिल दहला देने वाली कहानी। अजय तो किसी तरह बच निकला, लेकिन उस डरावने डॉक्टर की आत्मा अभी भी वहीं है और शायद वो फिर से लौटे। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आएंगे, जहां डर और भी ज्यादा होगा और रहस्य और भी गहरा। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप ही देख सकें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां रोज लेकर आए। तो तैयार रहिए दोस्तों। भूतिया पोस्टमार्टम हॉस्पिटल पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए, क्योंकि कौन जाने छाया में कौन छुपा हो।